धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पंडाल में आ रहे हैं। इसी भी चर्चा है कि रायपुर में वह 2 दिनों तक अपना दिव्य दरबार भी लगाएंगे। मीडिया ने चर्चा करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को गुलामी की आदत लग चुकी है, उन्हें बार बार जगाना पड़ता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वे जल्द ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा कि जसपुर में कथा करूं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मान्यता तभी मिलती है जब इसी का अध्ययन विदेश में किया गया हो, इसलिए वे जल्द ही कैम्ब्रिज जाकर अलौकिक शक्तियों पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद वे विदेशों में दरबार लगाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में गौमाता की सड़क दुर्घटनाओं में मौत पर चिंता जताते हुए उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि प्रत्येक तहसील पर 5,000 गोधाम बनाए जाए। उन्होंने गायों को कोई तकलीफ नहीं देने की बात करते हुए 4 तहसीलों की शुरुआत करें और 20,000 गोधाम बनाए जाए। इससे गौमाता सुरक्षित रहेगी। गोठान नहीं, उनकी स्वतंत्रता जरूरी है। वह रहने, चारे, पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कथा आयोजन के दौरान भारी बारिश के मौजूद राजभक्तों की उपस्थिति के भक्ति का प्रतीक मानते हुए बताते हैं, भक्ति पर कोई वश नहीं कर सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संघ को विचारधाराओं को बचाया और देश की नई क्रांति खड़ी की। उन्होंने बागेश्वर धाम में बन रहे कैंसर अस्पताल पर भी कहा कि पूर्ण होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी योजना पर विचार करेंगे। सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने हिंदू परिवारों में बच्चों को रामचरितमानस और गीता का पाठ न कराने पर अफसोस जताते हुए प्रत्येक भारतवासी को रोज़ 3 घंटे का ट्यूशन लेना चाहिए। इससे संस्कृति और संस्कार सुधरेंगे। राज्य सरकार को इससे प्रोत्साहित करना चाहिए। शास्त्री ने भूत प्रेत पर चर्चा के दौरान 8 देशों की यात्रा में दुष्ट शक्तियों से निपटने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल सेंटर का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत में तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन विदेशी भूत कैसे भगाएंगे? PhD करेंगे तो बताएंगे। पढ़ाई के साथ कथा जरूरी है। उन्होंने कहा, गुरु की कृपा रही तो रायपुर में 2 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे। रिपोर्ट्स नवभारत टाइम्स।